बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सपदिरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम अब पुनः धुंधकारी के प्रसंग पर आते हैं। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों जब बड़े हुए तो लिखा है ऐसा भागवत में कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलो। धुंधकारी महाखल। पहली बात तो पंडित कौन? पंडित वही, गीता में भगवान ने कई बार पंडित शब्द का प्रयोग किया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभयस्तनी सुनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। इससे स्पष्ट होता है जो समदर्शी होता है, जिसकी भगवत बुद्धि होती है, वह पंडित होता है। जिसमें विवेक की प्रधानता होती है कि मनुष्य जीवन का धर्म क्या है, वो जानता है और उसमें स्थित होता है, वह पंडित होता है। तो गोकर्ण जी पंडित हुए। और धुंधकारी महाखलः, खल शब्द का मतलब ही क्या है? ख और ल, केवल खाना और लड़ना, संसार को दुख देना। मानव जीवन पाकर के क्या करना है इसे न समझ करके शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले को खल कहते हैं। आत्मदेव जी धुंधकारी की प्रवृत्तियों को संभाल नहीं सके और उसकी प्रवृत्तियां दुष्प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो गईं। लोगों को दुख देने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सारे दुष्कर्म करने लगा, वेश्यागमन करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने बुला करके पूछे, डांटा, बेटा तू ब्राह्मण पुत्र होकर के शराब पीता है, ये अच्छी बात नहीं है। धुंधकारी ने डांटते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो, मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ। डांट कर भगा दिया। धुंधकारी की इन बातों से बड़ा दुख हुआ। आत्मदेव जी द्वार पर एक किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। गोकर्ण जी आए, पूछे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? बोले, बेटा क्या करूं, घर में रहा नहीं जाता, वन में जाया नहीं जाता, क्योंकि धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया है, रह नहीं पा रहे हैं। और इतना मन में वैराग्य नहीं कि वन में जाकर के भगवत प्राप्ति कर सकूं, शांति मिले। तब गोकर्ण जी बोले, पिताजी वन में जाने से होगा भी क्या? वन में जाने से अगर भगवान मिलते तो शेर का जन्म ही जंगल में होता है, शेर तो जंगल में ही पैदा होता है, मर जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती। दरअसल बात मन की है। मन है यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः।
आप घर पे ही रह के अपनी बुद्धि को, मन को कंट्रोल करके बन बनाओ इसी को। आपको करना क्या है? केवल अपने मन को ही पकड़ में लाना है। कितना बढ़िया सुंदर उपदेश देते हैं। देहे स्थिमांसुरुधिरैभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। सबसे पहले पिताजी तो हम शरीर हैं, और शरीर से संबंध रखने वाले जितने लोग हैं, पुत्र पत्नी इत्यादि सगे संबंधी, ये अपने हैं। इस अभिमति को हमें त्यागना होगा। अस्थि, हड्डी, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, इन वस्तुओं से बनी हुई शरीर ही मैं हूँ, ऐसी मेरी जो अभिमति बन गई है, इसे त्यागना ही होगा। और ये जानना ही होगा कि हम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन, मैं अजनासी आनंदमय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। इस भाव में हमें अपने स्वरूप स्थित होना ही पड़ेगा, और उसके लिए मन को साधने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए हमें धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवश्च साधु पुरुषान् जहि काम तृष्टान् अन्येषु देवसु गुण चिंतन पाश मुक्त्वां सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्माचरण करना होगा। धर्म दो तरह का होता है, एक होता है लोक धर्म और एक होता है भागवत धर्म। भगवत प्राप्ति के लिए जो हम आचरण करते हैं, अर्थात शास्त्र के अनुकूल जब हम चलते हैं, जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार कर्म करते हैं, वो होता है हमारा भागवत धर्म। और जो हम शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, संसार के लिए कर्म करते हैं, संसारी लोगों के लिए जो कर्म करते हैं दिन रात, जैसे सुबह से शाम तक दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री में जाकर के 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, कहीं से भी पैसे कमा के परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये लोक धर्म है। तो लोक धर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। भागवत धर्म हम जिससे अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति जिससे हो कर सकें, उसे भागवत धर्म करते हैं। और वो कैसे होगा? सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्टाम्। कामना और इच्छा का त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करनी होगी, सत्संग करना होगा और कथा में रति करनी होगी। बंधुरात्मा मनस्तत्सयेनात्मैवात्मना जितः अनात्मन शत्रुत्व वर्ती तात्मैव शत्रुवत्। पिताजी, जिसका मन बस में हो जाता है, उसका मन स्वयं उसका उद्धार कर देता है, और जिसका मन बस में नहीं करता है, वही पतन का कारण बन जाता है और दुश्मन की तरह व्यवहार करता है। इतना सुंदर उपदेश, इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। आत्मदेव जी बन चले गए और गोकर्ण जी भी यात्रा पर गए। इधर धुंधकारी एक दिन माँ को मारने लगा, डर के मारे भागी और कुएं में गिर गई, मर गई। बेश्याओं को ला करके घर में रख लिया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, फिर भारी बड़ी डकैती करने लगा, बड़ा नाम हो गया। अब तो धुंधकारी का नाम इस तरह से हो गया कि राज्य में कोई धुंधकारी का नाम ले ले तो लोग डर जाते थे, इतना बड़ा डकैत हो गया। एक दिन बेश्याओं ने विचार किया कि इतनी बड़ी डकैती करता है, चोरी करता है, धन तो खूब लाया है, परंतु कभी पकड़ा जाएगा तो हमको भी सजा मिलेगी। तो उन लोगों ने रात्रि में विचार करके धुंधकारी का गला दबा करके
वहीं पर मार डाला और सारा धन दौलत लेकर के वहाँ से चंपत हो गई। धुंधकारी मर गया। ये बात गोकर्ण को तीर्थ यात्रा में पता चली तो उन्होंने गया में पिंडदान किया और वापस अपने घर आए। और घर में जब रात्रि में विश्राम किया तो आंगन में वह धुंधकारी जो महाप्रेत बना था, वह कभी भैंसे का रूप लेकर के, कभी सिंह का रूप लेके गर्जना करता, डराने की कोशिश करने लगा गोकर्ण को। परंतु गोकर्ण तो महात्मा थे, भागवत धर्म में स्थित थे। उन्होंने हाथ में अभिमंत्रित जल लेकर के छिड़का और वह अपने रूप में आ गया। तब गिड़गिड़ा करके रोने लगा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत हुआ हूँ भैया, मुझे न जल मिल रहा है न भोजन मिल रहा है, अत्यंत दुख से व्याकुल हूँ, आप मेरे उद्धार के लिए कुछ भी करो। गोकर्ण ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध कर दिया था, पिंडदान कर दिया था, क्यों तुम मुक्त तो नहीं हुए? धुंधकारी बोला मैं हजारों गया से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? तो क्या किया जाए? आप कोई और ही उपाय कीजिए। सुबह गोकर्ण ने भगवान भुवन भास्कर सूर्य के सामने खड़े होकर के उनसे पूछा, क्या तुभ्यं नमो सूर्यवाक्यं तन्मुक्त उत्थापितं परम गोकर्णात्तं मनम चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्मरूपं तु विस्तृतम्। भगवान सूर्य की स्पष्ट वाणी सुनाई पड़ी, श्रीमद् सप्ताह भागवत सप्ताह का वाचन करो। अब गोकर्ण जी ने कथा की तैयारी कर ली और धुंधकारी का आवाहन किया। सारे लोग कथा में उपस्थित हुए भागवत कथा सुनने के लिए। गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं, सब सुनने आ गए। धुंधकारी का आवाहन किया, भाई जी आइए, आपके लिए मैं कथा आपके निमित्त कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी आई हो आइए और कथा श्रवण कीजिए। तो मंच के दाहिने तरफ सप्तग्रंथि का एक बांस था। हवा के उड़ने के कारण, चूंकि प्रेत लोग जो होते हैं वो स्थूल शरीर तो उनकी होती नहीं है, तो वह उसी बांस के पोल में घुस गया और एक एक दिन के कथा के श्रवण से एक एक बांस की ग्रंथि फटती जाती और 7वें दिन कथा पूर्ण होते ही एक अत्यंत महापुरुष उसमें से प्रकट हुआ जो धुंधकारी था। अब वह पाप मुक्त हो चुका था, भगवत धाम से विमान आया था। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया, भाई जी आपको प्रणाम करता हूँ, आपने बड़ी कृपा की, कथा सुनाई, मेरे लिए विमान आया है, बैकुंठ जा रहा हूँ। हाँ, तब गोकर्ण जी ने कहा, अरे भगवत पार्षदों सुनो। भगवत पार्षद आए जो विमान लेके आए थे। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, अत्रारो बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां किं युक्तः। यहाँ हमारे हजारों श्रोता हैं पर विमान केवल एक आया, क्यों? अगर भागवत सप्ताह सुनने से विमान आता है, भगवत धाम में लोग जाते हैं, बैकुंठ जाते हैं, तो विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया? भागवत पार्षदों ने स्पष्ट किया, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्संसितः। श्रवण के भेद से ही कथा के फल में भी भेद उत्पन्न हो गया। जितनी एक एकाग्रता तन्मयता से धुंधकारी ने कथा सुनी,
उतनी तन्मयता से सभी नहीं सुने, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। तो क्या ये सब मुक्त नहीं होंगे? भगवत पार्षदों ने कहा, भगवान प्रकट हुए, गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और कहा, दोबारा कथा करोगे तो सभी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके थोड़े से पाप बचे हैं। तो मित्रों, भगवत कथा हमें जीवन में विश्राम देती है, हमें अपने स्वरूप में स्थित करती है, हमारे दुखों का अंत करती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।